उड़ने वाला शेर। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर बड़ा ही ताकतवर और शांत स्वभाव का था। उसके राज्य में सारे जानवर बड़े ही खुश थे। वहीं दूसरी ओर शेर के बेटे रुद्र को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, वैसे वैसे वो एक जालिम और निर्दयी शेर बन गया और शेर को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार उसने रुद्र को समझाने की भी कोशिश की। रुद्र, तुम यूं इन मासूम जानवरों पर जुल्म नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने गुस्से पर काबू करना सीख लो। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो, समझे? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है और रुद्र अपने मन में सोचता है, बढ़ती उम्र के चलते पिताजी का दिमाग सठिया गया। खड़े आए मुझे धमकी देने वाले। उस रात को रुद्र अपनी गुफा में सो रहा था कि अचानक उसे कुछ आहट महसूस हुआ। वो नींद से जागा तो देखा कि शेर जल्दी में कहीं जा रहा था। अरे, इतनी रात ये बुढ़ा कहाँ जा रहा है? ये सोचकर रुद्र शेर का पीछा करता है। शेर जंगल के बाहर एक गुफा में जाता है। रुद्र भी चोरी छुपे उसके पीछे जाता है। जैसे ही शेर उस गुफा में जाता है, वो गुफा एक सुनहरी रोशनी से भर जाती है और शेर एक जादुई उड़ने वाला शेर में बदल जाता है। उसके शरीर पर 2 सुनहरे पंख लगे हुए थे। ये देखकर रुद्र चौंक जाता है कि तभी उस गुफा में से एक आवाज आती है, शेर तुम्हारा स्वागत है। देखो, बहुत जल्द पूर्णिमा आने वाली है। तब तक तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए, खासकर तुम्हारे बेटे रुद्र को। और हाँ, तुम्हारे गले में जो जादुई मणि है, तुम उसका ख्याल रखना। अगर ये गलती से भी किसी के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। शायद तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ, और मैं अपना और अपनी इस मणि का ख्याल रखूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा एक जालिम और निर्दयी है, और अगर उसे इन बातों का पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर शेर वहां से उड़ते हुए चला जाता है। शेर के जाते ही गुफा की सारी रोशनी गायब हो जाती है। अरे, मैं तो इस बुड्ढे को बेवकूफ समझ रहा था। इसके पास तो खजाने की चाबी है जो ये अपने गले में लगाए घूम रहा है। अगर वो मणि मेरे हाथ लग गई तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे बारे में या मेरे सामने कुछ कहकर बताए। मैं सबको गुलाम बनाऊंगा। यूं सोचकर रुद्र अगले दिन उदास चेहरा बना गुफा के बाहर बैठा था। शेर रुद्र को उदास देखकर उसके पास जाता है। रुद्र, क्या हुआ? क्यों उदास हो तुम? रुद्र मगरमच्छ के आंसू लिए बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। अरे, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं। अरे रुद्र, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या हुआ? पिताजी, कल रात माँ मेरे सपने में आई थी और वो मुझसे काफ़ी नाराज़ थी। उसने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं एक बहुत अच्छा बेटा और अच्छा शेर बनकर इन मासूम जानवरों की रक्षा करूँगा। मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा पिताजी। शेर रुद्र को माफ़ कर देता है। रुद्र सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। ये देखकर शेर को भी यकीन हो जाता है कि रुद्र वाकई में बदल चुका है। एक दिन एक लोमड़ी भागती हुई शेर के पास आती और कहती, महाराज, महाराज जल्दी चलिए, खाई के पास एक खूंखार भेड़िए ने रुद्र पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ये सुनकर शेर बिना सोचे समझे रुद्र को ढूंढते हुए खाई के पास जाता है। रुद्र बेटा कहाँ हो तुम? शेर यूं रुद्र को आवाज दे ही रहा था कि रुद्र एकदम से पीछे से आकर शेर पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से शेर एकदम से नीचे गिर जाता है। जैसे ही शेर नीचे गिरता है, रुद्र झट से शेर के गले में से मणि छीन लेता है और शेर को खाई में धकेल देता है। जैसे ही रुद्र वो मणि अपने गले में डालता है, वो एक भयानक उड़ने वाला शेर बन जाता है। रुद्र का ये रूप बड़ा ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर सारे जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। रुद्र अपने इस रूप को लेकर बड़ा खुश था। वो जंगल में आतंक मचाने लगा। जो भी जानवर उसके रास्ते में आता, उसका शिकार करता। और वहीं दूसरी ओर खाई में गिरे शेर को एक भालू बचा लेता है और उसका इलाज करता है,
जैसे ही शेर को होश आता है वो भालू का धन्यवाद कर झट से जंगल वापस जाता है। शेर रुद्र के रूप को देखकर घबरा जाता है। अरे बाप रे, जब तक वो मणि रुद्र के गले में है मैं तो क्या कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं क्या करूं? शेर ये सोच ही रहा था कि उसे गुफा की याद आती है। वो तुरंत गुफा के पास जाता है और गुफा को सारी बात बताता है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब रुद्र को रोकने का बस एक ही तरीका है, नीलमणि। नीलमणि से रुद्र की जान भी जा सकती है। क्या तुम ये कर पाओगे? मैं अपने जानवरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मेरे सामने मेरा बेटा ही क्यों ना हो। वैसे रुद्र इतना भयानक क्यों बन गया है? ये सब उस मणि का असर है। जिसके मन में जो होता है ये मणि उसे उसी तरीके में बदल देती है। तुम एक नेक दिल शेर थे, इसीलिए तुम्हें सुनहरे पंख मिले। रुद्र एक जालिम और निर्दयी शेर था, इसीलिए उसे वो खूंखार रूप मिला। ये लो नीलमणि, सूरज ढलने से पहले इसकी किरणें रुद्र पर डाल दो, वो जलकर मर जाएगा। ये सुनकर शेर तुरंत नीलमणि को लेकर रुद्र के पास जाता है। रुद्र जंगल में आतंक मचा रहा था। शेर रुद्र को रोकता है। रुद्र शेर को देखकर चौंक जाता है। इससे पहले कि रुद्र कुछ कहे या करे, शेर उस पर नीलमणि का प्रयोग करता है, जिसकी किरणों से रुद्र जलकर वहीं मर जाता है। रुद्र के मरने के बाद शेर नीलमणि और रुद्र के गले में पहनी हुई मणि दोनों को ले जाकर नदी में फेंक देता है, ताकि वो किसी और के हाथ न लगे। और फिर वो जंगल में फिर खुशियाँ छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो बुराई का सामना करे, चाहे उसके सामने फिर उसका अपना ही क्यों ना हो। गाय बनी ज़ॉम्बी और बाघ। जंगल का राजा एक बाघ था जो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। बाघ की एक मंत्री थी गौरी नाम की गाय, जो बहुत ईमानदार और वफादार थी। एक दिन गौरी जंगल में घूम रही थी कि तभी वहाँ एक हिरन भागी भागी आती और गौरी से कहती है, गौरी बहन मेरी मदद करो। अरे हिरन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? गौरी बहन, वो लोमड़ी मेरे और मेरे बच्चों की जान की दुश्मन बन बैठी है। कृपया करके हमारी मदद करो। उस लोमड़ी की ये मजाल? तुम चिंता मत करो, चलो हम महाराज से अभी उसकी शिकायत करते हैं। यूं गौरी और हिरन बाघ के पास जाते हैं और बाघ को सारी बात बताते हैं। तुरंत उस लोमड़ी को मेरे पास ले आओ। लोमड़ी बाघ के पास आती है। लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिरन और उसके बच्चों को परेशान करने की? क्या तुम हमारे जंगल के कानून नहीं जानती? हम बच्चों और औरतों का शिकार नहीं करते। बाघ के गुस्से को देख लोमड़ी डर जाती है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। महाराज, ये लोमड़ी की पहली गलती नहीं है, इसने कई बार जंगल के कानून तोड़े हैं, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, लोमड़ी गौरी सही कह रही है, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगे। लोमड़ी गुस्से में वहां से निकल गई और मन ही मन बोली, अरे वो गोरी की बच्ची, तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे जंगल से निकाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यूं लोमड़ी गुस्से की आग में जलते हुए जा रही थी। वो काफी दूर चली जाती है कि तभी वहां अचानक से एक ज़ॉम्बी भेड़िया उस पर हमला करता है, जिससे लोमड़ी भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी वापस जंगल में आती है। ज़ॉम्बी में बदली लोमड़ी को देखकर जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। जंगल में चारों ओर दहशत का माहौल था। इस सब बात से अनजान गौरी जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी पर पड़ती है, जो एक सूअर को मार देती है और सूअर भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये देखकर गौरी घबरा जाती है। ये लोमड़ी तो ज़ॉम्बी बन गई, ये बाकी जानवरों को भी ज़ॉम्बी बना रही है। इससे पहले कि उसकी नज़र मुझ पर पड़े, मुझे महाराज और बाकी जानवरों को आगाह कर कर सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। यूं गौरी भागते हुए बाघ के पास आती है। बाघ को सारी बात बताती है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें तुरंत इन जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। हाँ महाराज, हम तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ की नज़र से हम बच पाएं। यूं बाघ और गौरी जानवरों को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। इधर ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी जंगल में जानवरों को ना पाकर परेशान हो जाती है।
2 दिन बीत जाते हैं। बिना खाने और पानी के जानवर और उनके बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। ये देख बाघ बोलता है, मैं अब और इन जानवरों को यूं तड़पता नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उन ज़ॉम्बी बने जानवरों को खत्म कर दूंगा। पर महाराज, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। एक राजा होने के नाते मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। महाराज, हम ज़ॉम्बियों को खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कि तभी वहां खड़ा भालू कहता है, उन्हें खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि हम उन्हें किसी गुफा में कैद कर दें। तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यूं बाघ जानवरों को कुछ बताता है और वहां से निकल जाता है। गौरी भी बाघ के पीछे पीछे जाती है। कुछ देर जाते ही ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी और सुअर की नजर बाघ पर पड़ती है। वो दोनों बाघ का पीछा करते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी और सुअर बाघ पर हमला करने वाले थे, ये देख गौरी भी उनके पीछे भागती है और बाघ को जोर से धक्का देती है। बाघ नीचे गिर जाता है और लोमड़ी और सुअर गौरी पर हमला करते हैं। महाराज, आप मेरी चिंता ना करें, आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं भी ज़ॉम्बी में बदल जाऊं। गौरी की ये हालत देखकर बाघ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहां से भाग निकलता है। लोमड़ी और सुअर के हमले से गौरी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो तीनों बाघ के पीछे भाग रहे थे। बाघ भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। ये देख ज़ॉम्बीज भी उसकी तरफ चले आते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज गुफा में जाते हैं, बाघ गुफा की दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है। बाघ के बाहर आते ही गुफा के बाहर छुपे हुए हाथी और गोरिल्ला बड़े पत्थर दोनों तरफ रखकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज गुफा में ही बंद हो जाते हैं। ज़ॉम्बी बनी गौरी भी उसी गुफा में कैद हो जाती है। ये देख बाघ रोने लगता है और कहता है, गौरी, ये जंगल और जंगल के जानवर तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मैं तो मरते दम तक तुम्हारा आभारी रहूंगा। जब सारे जानवरों को ये बात पता चलती है तो सब गौरी के लिए आंसू बहाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जो दूसरों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो अमर हो जाते हैं। विशाल बाग, जादुई पेड़, हाथी और खरगोश। एक बार की बात है, एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, सिवाय हाथी के। हाथी बहुत ही घमंडी थी और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, जिसके चलते बाकी जानवरों को वो हमेशा तंग किया करती थी। हथनी की हरकतों से जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन हथनी जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है, जो घास चर रही थी। हिरन को देखकर हथनी के मन में ख्याल आता है, मैंने सुबह से किसी को तंग नहीं किया, अब इस हिरन को परेशान कर कर बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर हथनी चुपके से हिरन के पीछे जाती है और जोर से चिल्लाती है। एकदम से हुई इस आहट से हिरन डर जाती है और घबराकर गिर जाती है। ये देख हथनी को बहुत हंसी आती है। वाह हिरन की बच्ची, तू तो बहुत ही डरपोक निकली। देखो तो सही कैसे डर के मारे कांप रही है। बेचारी हिरन उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अचानक डर के मारे गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। वो हथनी से कहती है, हथनी मेरी मदद करो, मेरे पैर में मोच आई है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं कृपया करके मुझे घर पहुंचा दो। अरे चल हट, मैं तुझ जैसे डरपोक और कमजोर जानवर से सीधे मुंह बात भी ना करूं, मदद करनी तो दूर की बात है। ये कहकर हथनी हिरन को अपनी सूंड से धक्का देकर वहां से चली जाती। बेचारी हिरन दर्द के मारे सिसक सिसक कर रोती रह जाती। कि थोड़ी देर बाद वहां बंदर और खरगोश आते और हिरन की हालत देखकर बंदर कहता है, अरे दोस्त क्या हुआ, तुम घायल कैसे हो गई? हिरन सारी बात बंदर और खरगोश को बताती है। अरे ये हथनी हम जैसे छोटे जानवरों को कीड़े मकोड़े समझती है, पता नहीं कब इसकी अकल ठिकाने आएगी। दिन ब दिन हथनी की हरकतें बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन एक खरगोश अपने परिवार के लिए गाजर लेकर आ रहा था। हथनी खरगोश का रास्ता रोकती और कहती है, तेरी ये मजाक कि तू मुझे देखकर भी अनदेखा करते जा रहा है, ला वो गाजर मुझे दे। हथनी 2 दिन हो गए मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत ही मुश्किल से ये गाजर लेकर आया हूँ, कृपया करके मुझे छोड़ दो। लेकिन हथनी नहीं सुनती और उसकी गाजर छीन लेती है।
और खरगोश को अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक देती है। खरगोश घायल हो चुका था, वो दर्द के मारे सिसक रहा था। वो जिस पेड़ के नीचे गिरा था वो पेड़ जादुई पेड़ था। पेड़ खरगोश को देखकर कहता है, खरगोश क्या हुआ, किसने तुम्हारा ये हाल किया? कौन है? दिखाई नहीं देता। डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बताओ तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? खरगोश पेड़ को सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं उस घमंडी हथनी को अपनी जादुई शक्ति से सबक सिखाऊंगा। जादुई पेड़ वहीं कुछ दूर पर गाजर खा रही उस घमंडी हथनी को अपनी जादुई शक्ति से खरगोश में बदल देती। खरगोश में बदली इस हथनी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं खरगोश कैसे बन गई? ये सच है या सपना? वो आगे बढ़ती है कि अचानक एक विशाल बाज की नजर उस पर पड़ती है और वो विशाल बाज खरगोश में बदली हथनी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। ये देख खरगोश वहां से भागने लगता है और बाज उसका पीछा करता है। अरे ये विशाल बाज कहाँ से आ गया? कोई मेरी मदद करो। वो भागते भागते खरगोश की नजर सामने से आ रहे शेर पर पड़ती है। अरे बाप रे, सामने शेर पीछे बाज, अब मैं क्या करूं? काश मुझे मेरा पहला रूप मिल जाता। यूं भागते भागते वो उसी जादुई पेड़ के पास जाकर छुप जाती और अपने आप से कहती, जब मैं ताकतवर थी तो मैंने अपनी ताकत के दम पर ना जाने कितने मासूम जानवरों को परेशान किया और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। यूं वो उदास हो रही थी और उसकी बातें सुनकर जादुई पेड़ खरगोश को फिर से हाथी में बदल देता है और फिर उसे समझाता है, हथनी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफ़ी है। हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही अपने से कमज़ोरों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। हथनी जादुई पेड़ का धन्यवाद करती है और उस दिन से वो जानवरों के साथ अच्छे से पेश आने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे हारना ही पड़ता है। विशाल हाथी सफेद बाघिन का बच्चा सिम्बा बना सच्चा जंगल का राजा। एक दिन जंगल का राजा शेर काम से दूसरे जंगल जा रहा था। तभी गब्बर नाम का सफेद बाघ उस पर पीछे से वार करता है और उसे जान से मार देता है। उसे मारने के बाद गब्बर शेरनी को भी मारने आता है। शेरनी गर्भवती थी, वो प्रसव पीड़ा में थी। बाघिन यानी गब्बर की बीवी भी उसकी इसमें मदद कर रही थी। कुछ ही देर में शेरनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। तभी वहां गब्बर आता है। गब्बर को देखकर बाघिन खुशी से कहती है, देखिए हमारे जंगल का राजकुमार आ गया। राजकुमार बहुत ही प्यारे है ना? उस वक्त वहां शेरनी और बाघिन के सिवा कोई नहीं था, इसलिए गब्बर कमजोर शेरनी पर हमला करके उसे भी मार देता है। बाघिन गब्बर का ये रूप देखकर चौंक जाती है। अब गब्बर बच्चे के पास आने लगता है। तब बाघिन कहती है, ये क्या किया आपने? अगर ये बात शेर महाराज को पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये पता चलने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। उसे तो मैं कब का मौत के घाट उतार चुका हूं। इस बच्चे को मारकर अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। बाघिन गब्बर के इरादों को जान जाती है। गब्बर और बाघिन के बुरे वक्त में शेर और शेरनी ने उन दोनों को अपने जंगल में आसरा दिया था, पर गब्बर सब कुछ भूलकर लालची बन गया था। बाघिन मासूम बच्चे को मरते हुए कैसे देखती, इसलिए वो गब्बर के सामने उसके जान की भीख मांगती है। देखो मैं वादा करती हूँ कि इस बच्चे को उसके माता पिता के मौत का राज कभी नहीं बताऊंगी, पर कृपा करके बच्चे को छोड़ दो। बाघिन के लाख गिड़गिड़ाने पर गब्बर बाघिन की बात मानकर बच्चे को छोड़ देता है और गब्बर खुद जंगल का राजा बन जाता है। गब्बर जंगल के जानवरों को खुद का गुलाम बनाकर रखता है। उन्हें उनकी मर्जी से कुछ करने का अधिकार ही नहीं रहता। गब्बर के सामने बेचारे जानवर भी क्या करते, वो चुपचाप गब्बर की बात मानकर जैसे तैसे जी रहे थे। बाघिन बच्चे को सिम्बा नाम देती है। वो उसकी एक मां बनकर देखभाल करती है। सिम्बा छोटा था, इसलिए उसे कुछ नहीं पता था।
सिम्बा जैसे बाघिन को मां समझता था, वैसे ही गब्बर को अपना पिता। एक बार सिम्बा गब्बर से कहता है, पिताजी, पिताजी, मुझे जंगल घुमाने ले चलो ना। अरे कितनी बार कहा है रे पिल्ले कि मुझे पिताजी मत कहा कर, पर तू सुनता ही नहीं। चल दूर हो जा मेरी नजरों से। इस तरह पास आए सिम्बा को गब्बर दूर करता है। सिम्बा रोने लगता है, तब बाघिन उसे संभालती है और उसे चुप कराती है। बाघिन खुद सिम्बा को जंगल की सैर कराती है। एक दिन ऐसे ही सिम्बा अकेला जंगल में घूम रहा था, तभी उसके सामने एक हिरन आती है। बेटा सिम्बा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। गब्बर तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारे पिता का हथियारा है। बेटा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें भी जान से मार देगा। ये क्या बहकी बहकी बात कर रही हो तुम झूठ बोल रही हो। बेटा, बेटा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है गब्बर को तुम्हारे पिताजी को मारते हुए। उस वक्त मैं डर के मारे सामने नहीं आई। देखो बेटा, मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो जाओ जाकर बाघिन से पूछो। सिम्बा वैसे ही घर वापस आकर बाघिन से सच्चाई पूछने लगता है। ये सुनकर तो बाघिन हड़बड़ा जाती है। ये सब झूठ है। तुम बाघिन की हड़बड़ाहट को देखकर सिम्बा सब समझ जाता है। जिसे मैं अपना पिता समझ रहा था, वही मेरे माता पिता का हथियारा है। इसीलिए मैं जब कभी उनके पास जाता तो वो मुझे धुतकारते थे, मुझसे नफरत करते थे। पर अब मैं बदला लेकर रहूंगा, गब्बर को जान से मार दूंगा। तभी वहां गब्बर आ जाता है। उनकी सारी बातें गब्बर सुन लेता है। तब वो गुस्से से कहता है, देख बाघिन, जिसे तू बेटा बेटा कहकर प्यार करती थी, आज वही तुम्हारे पति को मारने की बात कर रहा है। वैसे भी ऐसा बेटा मुझे चाहिए ही नहीं। गब्बर गुस्से से सिम्बा पर हमला करता है। सिम्बा गब्बर की वार से नीचे गिर जाता है। बाघिन गब्बर को रोकने की कोशिश करती है, पर गब्बर उसे घायल कर देता है। सिम्बा वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। वो तेजी से भागते ही रहता है कि अचानक एक हाथी से वो टकरा जाता है। हाथी के पूछने पर सिम्बा हाथी को सारी सच्चाई बता देता है। काश मैं बड़ा होता तो उस गब्बर को जान से मार देता, पर मैं अभी छोटा और कमजोर हूँ। पता नहीं मैं कैसे खुद को बचाऊं। हाथी कुछ कह पाता कि तभी वहां गब्बर आता है। गब्बर सिम्बा पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब कहा जाएगा रे पिल्ले, बस बहुत हो गई तेरी बड़ी बड़ी बातें। अब तो तुझे तेरे माता पिता के पास जाना ही होगा। देखो, तुम अपने आप को छोटा मत समझो सिम्बा, और हिम्मत से अपने दुश्मन का सामना करो। तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। हाथी की बात सुनकर गब्बर कहता है, अबे ओए मोटे, तू कौन होता है यूं बीच में आने वाला? मैं तुझे भी मार डालूंगा। गब्बर सिम्बा पर हमला करता है, लेकिन उसके वार से सिम्बा की ताकत जाग जाती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी हाथी अचानक बीच में आकर गब्बर को अपने पैरों के नीचे कुचल डालता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं अपने माता पिता की मौत का बदला ले सका। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह सिम्बा वापस जंगल जाता है। जानवर भी गब्बर की मौत से खुश हो जाते हैं। सिम्बा के बड़े होने तक जंगल की देखभाल बाघिन करती है, और जैसे ही सिम्बा काबिल बन जाता है, तब उसे ही जंगल का राजा बना दिया जाता है। नीति: धोखा और फरेब की सजा एक ना एक दिन मिलकर ही रहती है।